दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। जी हाँ, ये वाला केस, ये वाली कहावत बिल्कुल अभी की सिचुएशन के साथ फिट बैठती है। दोस्तों जहाँ इंसान मार्स और मून पर लाइफ ढूंढ रहा था, उधर पानी होने के दावे कर रहा था और कह रहा था कि हो सकता है वह लाइफ हो, मून और मार्स पर लाइफ ढूंढते ढूंढते इंसान ने वीनस पर ही लाइफ ढूंढ डाली। दोस्तों आपको ये बात बहुत ही वियर्ड लग रही होगी, लेकिन ये सच है। कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी रेयर गैस का वीनस एटमॉस्फेयर में होने का दावा किया है जो कि लाइफ से जुड़ी हुई है और वीनस पर लाइफ होने का दावा करती है। तो दोस्तों क्या है ये गैस, क्यों इस गैस को लाइफ से जोड़कर देखा जा रहा है और क्या है इसकी सिग्निफिकेंस आगे चलकर। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है रिदम और आप देख रहे हैं द रिदम मिस्टेक। दोस्तों 14 सितंबर यानी कि मंडे को रिसर्चर्स ने अनाउंस किया कि उन्हें वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस के कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और दोस्तों जिस एल्टीट्यूड पर ये फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, उस वीनस के एल्टीट्यूड का प्रेशर और टेम्परेचर अर्थ के सी लेवल के प्रेशर और टेम्परेचर के लगभग सिमिलर ही है। दोस्तों ये फॉस्फीन गैस अर्थ में दो तरीकों से प्रोड्यूस होती है। पहला तरीका, इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से, बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और तरीकों से भी कभी कभी बार ये फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शंस में या फिर वोल्केनो के नीचे जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनके दौरान भी ये फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है इन प्रोसेसेस के दौरान। दोस्तों नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुए एक पेपर के अकॉर्डिंग वीनस में फॉस्फीन की कंसंट्रेशन लगभग 20 ppb यानी कि 20 पार्ट पर बिलियन बताई गई है, जो कि लाख गुना ज़्यादा है वट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द साइंटिस्ट। सो दोस्तों इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाइफ होने, ये जो एविडेंस है, ये जो रिजल्ट आया है फॉस्फीन गैस का, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्या सही में वीनस पर लाइफ है? असल में ऐसा कोई अभी कह नहीं रहा कि हाँ कि वीनस पर लाइफ ज़रूरी है। साइंटिस्ट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है। अभी केवल उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है फॉस्फीन गैस की। ये एक ऐसी गैस है जो कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, और या फिर कुछ सर्टेन कंडीशंस केमिकल रिएक्शंस के जरिए प्रोड्यूस हो पाती है, लेकिन नेचुरली अकरिंग केमिकल रिएक्शंस के जरिए फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। और इसके साथ साथ में नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपे एक पब्लिकेशंस का एक एब्स्ट्रैक्ट है जो कि ये बताता है कि साइंटिस्ट को अभी तक ये पता नहीं चला है कि वहाँ फॉस्फीन गैस आई कैसे, और कैसे वॉल्केनो एक्टिविटीज़ वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। तो इसलिए अभी तक की जो साइंटिस्ट की नॉलेज है उनसे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है, ये प्रेडिक्ट किया है कि ऐसा हो सकता है कि जो वो गैस है वो वीनस के ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने प्रोड्यूस करी हो। इसके सपोर्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि जहाँ ये गैस पाई गई है वहाँ का जो प्रेशर और टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बिल्कुल अर्थ के सी लेवल के प्रेशर और टेम्परेचर के बराबर है, तो हो सकता है इन कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर गए हों। और इसके साथ साथ में भी अर्थ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया फॉस्फीन प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस अभी तक के हिसाब से ये सपोर्ट करती हैं कि ये प्रेडिक्ट करती हैं कि हो सकता है वीनस पर लाइफ मौजूद हो। लेकिन जब रिसर्चर्स ने बात डिस्क्लोज करी थी, उस टाइम भी उन्होंने बड़ी ही ध्यान से इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा था कि वो हर बार इस पे जोर दे रहे थे कि ये श्योर नहीं है कि वीनस पे लाइफ हो, हम केवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लाइफ हो सकती है। दोस्तों ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? दोस्तों ये वाली डिस्कवरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को पता लगाने में क्रेडिबल एविडेंस के तौर पर काम कर रही है। साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि मून और मार्स पर हुई पानी की खोज से भी बड़ी डिस्कवरी फॉस्फीन गैस, वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस का मौजूद होना है। तो दोस्तों इसी से ही पता चलता है हमें कि ये कितना सिग्निफिकेंट है साइंटिस्ट और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की नज़र से। फॉस्फीन गैस का प्रेजेंस तो हमने पता लगा लिया, लेकिन दोस्तों ये भी सवाल उठता है कि क्या वीनस पे लाइफ सपोर्ट करती भी है? क्या वीनस में एक लाइफ सपोर्ट करती है? क्या वहाँ ऑर्गेनिज्म जिंदा भी रह सकते हैं?
पहली बात तो इसके खिलाफ ही बहुत सारे एविडेंस और सपोर्टिंग पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो वीनस का टेम्परेचर बहुत हाई है और ये ऑब्वियसली हमें पता ही है, चूँकि वीनस को वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम माना जाता है। और दूसरा, उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, जो कि उसे इनहेबिटेबल बना देता है और वहाँ की लाइफ की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। तो दोस्तों क्या है, क्यों फिर इसके बावजूद भी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है उधर लाइफ हो। एक साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जो ये फॉस्फीन गैस हो वो कभी वीनस पर पहले रही हुई ज़िंदगी की बची हुई गैस हो, जो कि अब बच गई है, पहले थी और अब बच गई है और वही अब एटमॉस्फेयर में रह चुकी है। कईयों का कहना ये है कि जिस एल्टीट्यूड पर फॉस्फीन गैस पाई गई है उसका टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो अर्थ के सी लेवल के टेम्परेचर प्रेशर के बराबर है, जो कि हो सकता है उस ही एल्टीट्यूड पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो ये प्रोड्यूस कर रहे हों। और कुछ दोस्तों साइंटिस्ट ये बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हों जो हमें नहीं पता हो, इंसानों को नहीं पता हो कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से फॉस्फीन जनरेट हो रही हो। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं। अभी ये कहना कि वीनस पर लाइफ मिल गई है बिल्कुल गलत होगा, और ये कहना कि वीनस पर लाइफ नहीं है ये भी कहना पूरी तरह से गलत होगा। साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी माइलस्टोन है वीनस पर लाइफ को देखने के लिए। इसके आगे साइंटिस्ट ये पता लगाएंगे कि कैसे फॉस्फीन बनता है और फॉस्फीन के ऊपर रिसर्च चलेगी। MIT ने भी एक रिसर्च स्टार्ट कर दी है फॉस्फीन को लेकर। और दोस्तों ये रिसर्च अगर जल्दी आगे बढ़ती है तो दोस्तों ये साइंटिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी। दोस्तों इस डिस्कवरी के बाद वीनस पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट मिशंस में और तेज़ी आएगी और स्पेसक्राफ्ट मिशंस भेजे जाएंगे वीनस प्लैनेट की ओर। हालांकि वीनस पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का टॉपिक बहुत ही पुराना है, 1960 से ही ये स्पेसक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब उनमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी। इसरो का भी एक मिशन है वीनस के लिए। हालांकि वो अभी तक ड्राइंग बोर्ड तक ही सीमित है, लेकिन अब उसमें तेज़ी आने की संभावना है और सभी स्पेसक्राफ्ट का अब मिशन जो है वो बदल जाएगा। अब वो स्पेसक्राफ्ट का मिशन लाइफ ऑन द वीनस फाइंड करने के लिए हो जाएगा। दोस्तों साइंस और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में लाइफ ऑफ मून, लाइफ ऑफ मार्स के बाद अब लाइफ ऑफ वीनस का भी एक नया अध्याय, एक चैप्टर चालू हो गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और एक सेकंड रुको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि सबसे पहले लाइफ ह्यूमंस कहाँ, अर्थ के प्रवासी कहाँ निकाल पाएंगे, वीनस पे, मून पे या फिर मार्स पे। तो कमेंट ज़रूर करके बताना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, बताना कि भाई वीनस पे भी लाइफ है।